महिलाओं को लेकर बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते रहे हैं, लेकिन इस बार घरेलू महिलाओं के लिए जो काम नहीं करती हैं, घर में काम करती हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में हाउस वाइफ कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा होम मेकर्स कहना चाहिए, हाउस वाइफ सब ठीक नहीं है, उसको लेकर एक बड़ा फैसला आया है। संजय पाठक साहब हमारे साथ हैं। पाठक जी, बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का, बताइए जरा, आम लोग समझ में आए। ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। माननीय न्यायाधीश संजय करोल साहब ने लिखा है ये जजमेंट। इस जजमेंट में एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और निचली अदालतों से 8 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला था। और कंपनसेशन का आधार आमतौर पर यह होता है कि कोई व्यक्ति जिसकी मौत हुई है या जो अपाहिज हुआ है, जितना वो कमाता था, हाँ, जितना कमाता था उस कमाई के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कंपनसेशन तय होता है। तो इस केस में भी बीमा कंपनियों का दावा यह था कि ये महिला तो कोई नौकरी वगैरह करती नहीं थी और ये हाउस वाइफ थी, इसलिए जो ये कंपनसेशन है ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही प्रगतिशील निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बात कि अगर आप टोटल जीडीपी देखें तो जो घर में काम करने वाली गृहिणियां हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर उन्होंने उसमें यह भी कहा कि अगर आप इस ढंग से महिलाओं को ट्रीट करेंगे तो आप उनके असली कंट्रीब्यूशन को नकार रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि वो सिर्फ घर का निर्माण नहीं करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी कि राष्ट्र निर्माण में गृहिणियों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस पर्पज से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक गृहिणी के लिए 30,000 रुपए प्रति महीने कमाई की मान्यता मान ली, डीम्ड प्रोविजन किया कि कम से कम 30,000 रुपए प्रति महीने का कंट्रीब्यूशन गृहिणी के लिए माना जाना चाहिए। ऐसा कुछ होता है और मुआवजे के लिए। जो 8 लाख का मुआवजा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने 62 लाख रुपए कर दिया। तो बात सिर्फ मुआवजे की नहीं है, इसमें बहुत ही शानदार पहलू यह है कि पहली बार जो आज तक कोई सरकारें नहीं कर पाई, ये काम सरकारों को पहले देखना चाहिए था कि हम गृहिणियों को 2,000, 5,000, 11,000 रुपए की सहायता देकर टरका देते हैं। नहीं, गृहिणी सिर्फ एक बच्चे का निर्माण नहीं करती है, गृहिणी एक परिवार का, एक जिम्मेदार नागरिक का और राष्ट्र का निर्माण करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस पर मुहर लगाई और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है।